हेलो फ्रेंड्स, मैं हिमांशु वर्मा एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं यूट्यूब की इस क्लास पर और ऑफलाइन पर भी। जैसा कि हमने फर्स्ट इंट्रोडक्शन में सीखा था वर्णमाला, उसके जो भी हमने मतलब व्यंजन की डायरेक्शन कैसी होती है, किसका सिंबल कैसा होता है, वो सब हमने सीखा था अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन वाइज। अब उसी डायरेक्शन के बिहाफ पर हम जो है उन्हीं व्यंजन को एक साथ मिलाना सीखेंगे, जिससे कि हमारा बेसिक है, इधर से ही हम शॉर्ट हैंड लिखना सीखते हैं। जैसा कि एक बार मैं आपको दोबारा बता दूं शेड्यूल क्या है। एक दिन हमारा बेसिक रहेगा, दूसरे दिन आउटलाइन का एडवांस, जिसमें कि जो आप बेसिक वाले हो, अगर आपको रियल में सीखना है तो ये आपको बहुत हेल्पफुल रहेगी वीडियो, और जो एडवांस आउटलाइन की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी वो हेल्पफुल रहेगी। अब व्यंजन को कैसे मिलाना है, तो पहली बात तो आपको ये क्लियर कर देता हूँ कि पहली बात, जो भी व्यंजन की डायरेक्शन है वो आपको अच्छी तरीके से क्लियर होनी चाहिए। अगर वो क्लियर नहीं है तो ये व्यंजन को आप मिला नहीं पाओगे, क्योंकि डायरेक्शन अगर उल्टी सीधी बनेगी तो व्यंजन गलत हो जाएंगे। तो उसी को अब देखते हैं हम किस तरीके से मिलाना है। जैसे अगर मैं पहले इसकी बात करूँ तो कप लिख रहा है, तो हमें कप कैसे लिखना है। जैसा कि मैं बात करूँ, का की डायरेक्शन हमारी 180 की होती है इस तरीके से, का, और पा की हमारी ऐसे, तो ये हो गया हमारा कप। इस तरीके से हमको कप बनाना है। ये नहीं होना चाहिए कि का हमने ऐसे खींच दिया और पा ऐसे बना दी, ये गलत, ये सही, अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन। जैसे का की डायरेक्शन ये होती है और पा की डायरेक्शन ये होती है। तो जिस व्यंजन की जो भी डायरेक्शन है, हमें उसी अकॉर्डिंग व्यंजन को मिलाना है, जब भी जाके एक शब्द बनेगा। अगर आप उल्टी डायरेक्शन में मिला दोगे तो वो गलत हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं हम खट लिखना है। तो जैसा हमें पता है कि जो हमारा खा होता है वो का से थोड़ा सा जो साउंड है थोड़ा डार्क रहता है, जो कि हमारा कटता है, इसको लाइट बनाते हैं हम। तो अगर मैं बात करूँ, खा हमारा इस तरीके से बनता है और टा हमारा इस तरीके से बनता है लाइट में। अब इन्हीं को मैं मिला देता हूँ, खा और टा, ये होगा हमारा खट। इस तरीके से खा को हमें ऐसे नहीं बनाना है और ना टा को ऐसे बनाना है, जिसकी जो भी डायरेक्शन है उस अकॉर्डिंग बनानी है। ये इस तरीके से अगर हम बना देते हैं गलत है, ये भी गलत है। जो जिसकी डायरेक्शन है उसी वाइज हमें बनाना है। अब नेक्स्ट देखते हैं बक लिखना है। तो बाकी जो डायरेक्शन है हमारी इस तरीके से होती है, बाकी ये होती है, और का की आपको पता ही है। अब दोनों को जिस डायरेक्शन में जो भी है उसी अकॉर्डिंग इनको मिलाते चली जाइए। जैसे बा और का, ये हो गया हमारा बक। इसको उल्टा नहीं मिलाना, ठीक है। अब ये तो थे हमारे दो शब्द तक, जो व्यंजन थे हमारे। अब जो है हमारे तीन आ रहे हैं, तो तीन को कैसे मिलाना है, कुछ नहीं करना। जैसे सेम हम दो के लिए कर रहे थे, सेम तीन के लिए भी सेम डायरेक्शन है। कैसे, जैसे मटक लिखना है, तो अगर मैं माँ की बात करूँ तो माँ हमारा इस तरीके से बनना था, उसकी डायरेक्शन ऐसी, और टा की डायरेक्शन ऐसी, और का की डायरेक्शन ऐसी। अब देखिए सबकी डायरेक्शन डिफाइन है। अब इन्हीं को जोड़ते चले जाइए। जैसे माँ आया, माँ के बाद में टा और का, जो भी जिसकी डायरेक्शन है उस अकॉर्डिंग देखिए इस तरीके से मिल गया। अब खपत लिखना है हमें। खा की ये डायरेक्शन, पा की ये डायरेक्शन, और ता की ये वाली। ता एक तो हम ऐसे बनाते हैं और एक ऐसे वाला, दोनों में डिफरेंस है। कभी कभार हम इसको यूज़ करते हैं, कभी कभार इसको, ताकि हमारा हाथ घूमे ना, ईजिली हमारा शब्द बन जाए। जैसे खपत, खा, पा और ता, इस तरीके से हमें खपत लिखना है। अगर मैं राइट वाले ता की बात करूँ, जो मैंने बनाया लेफ्ट वाला था, अब राइट वाले को देखते हैं डिफरेंस क्या होता है। जैसे अगर मैं राइट वाला ता को यूज़ करूँ, खा, पा, और इस तरीके से मेरा थोड़ा सा यहाँ पे हैंड मूव हुआ है, ये हल्का सा भी हमारा हाथ नहीं घूमना चाहिए गलती से भी, नहीं तो आउटलाइन गलत बन जाती है। इसलिए घर पर आप प्रैक्टिस करना, तो आपको जो नॉर्मली जो डिफरेंस होता है माइनर सा, वो समझ में आ जाएगा किस तरीके से कौन सा शब्द बनता है। अब नेक्स्ट सरपट की अगर बात करूँ, तो जो हमारी सा जो है हमारा दो तरीके से बनता है, एक तो इस तरीके से और एक इस तरीके से। अब इन दोनों में भी डिफरेंस होता है कि इसमें भी सेम लॉजिक है कि हाँ हाथ नहीं घूमना चाहिए, इजीली हमारा शब्द बन जाना चाहिए। जैसे सर, सा की डायरेक्शन होती है, रा हमारा एक ऐसे बनता है और एक ऐसे बनता है, पा हमारा ऐसे बनता है और टा हमारा ऐसे बनता है। तो जब तक ये आपको याद नहीं होंगे तो आप व्यंजन को मिला नहीं पाओगे। तो इससे अच्छा है कि अच्छी तरह इनकी प्रैक्टिस कर लेना, जब जाके व्यंजन को मिला लेना, आपको भी इंटरेस्ट आने लगेगा कि हाँ शॉर्ट हैंड वाकई में ईजी है और इसको लिखने में भी बहुत मज़ा आता है। जैसे सरपट, अब सबकी जो है सबसे ईजी जो फंडा होता है वो इस तरीके से है। सबसे पहले जो है, जैसे ही आया हमारे पास ये शब्द सरपट लिख रहा है, अब
इसकी जो है सबसे पहले इसको तोड़ दीजिए। तोड़ना कैसे, जैसे मैं डायरेक्शन वाइज पहले इनको अलग अलग लिख रहा हूँ, फिर उसके बाद जोड़ रहा हूँ, ताकि डायरेक्शन वाइज आपको समझ में आ जाए, उल्टा ना बन पाए। इस वजह से सबसे पहले जो है इनकी डायरेक्शन वाइज लिख लीजिए, उसके बाद जोड़ दीजिए। जैसे सा की ये डायरेक्शन होती है हमारी, रा की ये होती है, और हमारी पा की होती है, टा की है। अब स र प और ट, ये हो गया हमारा सरपट, क्योंकि देख लीजिए डायरेक्शन वाइज हो रहा है हमारा। और दूसरे सा को अगर यूज करूं तो कैसे बनेगा, स र प और ट, सरपट। इस तरीके से जो है हम बना सकते हैं। अब आपको क्या ट्राई करना है, जैसे कि जो हमारा रा है वो दो तरीके से बनता है, अब आप दोनों तरीके से उसको बना के देखिए, ताकि माइंड में जल्दी से सेट हो जाए कि किस व्यंजन की कौन सी डायरेक्शन है। और सा की, जैसे मैंने सा की एक किस तरीके से बनाया, एक इस तरीके से, तो दोनों की जो है डायरेक्शन सेम है, बट हाथ नहीं घूमना चाहिए। तो ये जब आप घर पे प्रैक्टिस करोगे तो वो ईजिली यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्या है, मलमल लिखना है हमें। तो तोड़ना कैसे, वही मैं आपको पहले बता रहा हूँ। जैसे माँ की डायरेक्शन ये होती है, ला की एक तो हम इस तरीके से बना सकते हैं और इस तरीके से, दोनों तरीके से हम ला को बना सकते हैं। बाद में फिर माँ की जो है डायरेक्शन ये होती है और ला। अब डायरेक्शन वाइज इनको मिला दीजिए, कैसे, जैसे बनाया, एक मिनट रफ कर देता हूँ। मा ले मल मल, इस तरीके से। अब आपको क्या करना है, ये तो मैंने एक ही तरीके से बनाया है इसको। अब आपको घर पे क्या करना है, जो ला है हमारा, मैंने बताया था ला की जो डायरेक्शन होती है वो ऊपर की साइड भी बनती है और नीचे से ऊपर की साइड भी, दो तरीके से बनाते हैं। जैसे मैंने एक ही ला यूज़ करा, अब आप डाउनवर्ड वाला ला यूज़ करना। और माँ, जैसे हमने बताया था कि ना को काट के हमारा माँ बनता है, ये वाला अगर मैं ना को काट दूँ तो हमारा माँ बनता है। तो इस तरीके से जो है आप इसको भी यूज़ करेंगे, ताकि जल्दी से जल्दी क्लियर हो। अभी मैं एक ही बता रहा हूँ, ताकि आप भी घर पे जैसे इसको रिवाइज करोगे, प्रैक्टिस करोगे, तो आपको भी अच्छा लगेगा कि हाँ, ये जो डिफरेंट हमारे मतलब जैसे जो दो तरीके से लिखे जाते हैं एक ही व्यंजन, वो क्यों लिखे जाते हैं वो आपको समझ आएगा। डिफरेंस मेनली क्या है, हमारा हैंड नहीं मूव होना चाहिए, ईजिली जो हमारे व्यंजन जो भी हम मिला रहे हैं उनको ईजिली हमारा शब्द बन जाना चाहिए, गलत नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट मच्छर लिखना है हमें। तो माँ की डायरेक्शन जैसे मैंने बताई इस तरीके से, चा की डायरेक्शन हमारी ऐसी होती है, और छा भी उसी चा को काट के हमारा छा बनता है, उसकी भी डायरेक्शन यही है। अब रा की हमें पता है, एक तो इस तरीके से बनता है, एक इस तरीके से। अब क्या करना है, अगर मैं एक तरीका बता रहा हूँ, आपको घर पे दूसरा तरीका फॉलो करना है। जो भी जिस व्यंजन के दो टाइप से हम बनाते हैं, दोनों फॉलो करने हैं, ताकि आपके माइंड में जल्दी सेट हो। अब बात करूँ मैं मच्छर की, तो माँ बनाया, चा बनाया, इसी को बड़ा कर दिया, क्यों, क्योंकि हमारी चा की भी डायरेक्शन वही है और छा की भी, क्योंकि चा को काट के हमारा छा बनता है। तो करना कुछ नहीं है, बिना हाथ उठाए एक लंबी लाइन खींच देना और बाद में इसको काट देना, क्योंकि डायरेक्शन हमारी सेम होती है। अगर आप हाथ उठाओगे तो मैं आपको एक चीज़ दिखा रहा हूँ कि क्या हो जाएगा। देखिए माँ चा, अब आपने इधर देखा कि हाँ यहाँ तक तो माँ और चा तक ठीक है, लेकिन उसके बाद में छा का भी साउंड आ रहा है। अब आप बोलोगे कि हाँ सेम डायरेक्शन होती है, उसको आप फिर मिलाओगे इस तरीके से, तो देखिए हो सकता है लाइन टेढ़ी हो जाए बीच में। ये जो गलती हुई है ये नहीं होनी चाहिए। इस तरीके से हमको बनाना है कि एकदम से खींचना लाइन को, जिसकी भी जोन से भी डायरेक्शन है। जैसे मच्छर लिखना था हमको, अब रा, मच्छर लिख दिया हमने। अब आपको क्या करना है, दूसरे टाइप कैसे उसको यूज़ करना है। जैसे कि रा को हम दो तरीके से बना रहे थे, अब आपको ये वाला डाउनवर्ड वाला करके यूज़ करना है, ठीक है, उसकी प्रैक्टिस करनी है, ताकि आपको पता चले कि हाँ हाथ घूमना नहीं चाहिए। जो हमारे व्यंजन के दो तरीके दिए होते हैं, जैसे ता में, रा में, हा में, इस तरीके से, तो वो गलत नहीं होना चाहिए। सरवन लिखना है हमें, तो सा, र, वा और ना, सरवन। जैसे कि हमारी सा की डायरेक्शन ये होती है, और रा की ये होती है, वा की ये होती है, और ना की ये होती है। डायरेक्शन देखिए, डायरेक्शन वाइज हमने इसको फॉलो किया है, तो ईजिली हमारा ये बन गया है। ऐसे ही आपको भी फॉलो करना है। नेक्स्ट क्या लिखना है हमको, कथन लिखना है। का की डायरेक्शन सेम 180 डिग्री, और ता को काट के हमारा था बनता है। देखिए मैंने जो है लेफ्ट वाला था यूज़ करा है, क्योंकि जो हमारे दो था दिए होते हैं, दो ता दिए होते हैं, वो इस तरीके से कि हाथ नहीं घूमना चाहिए। अब दिखाता हूँ आपको, जैसे का था और ना, कथन हो गया। अब दूसरे अगर था को यूज़ करूँ, का
इस तरीके से देखिए यहाँ पे हमारा थोड़ा सा हाथ मूव हुआ है, ये नहीं होना चाहिए। ईजिली हमारा देखिए कैसे बन गया। और एक और बात बता दूं, यहाँ तक तो ठीक है। अब मैंने जो है जब इसको बनाया होगा तो का था, और देखिए यहाँ पे इस तरीके से मेरा हाथ मूव हुआ है, ये नहीं होना चाहिए। जब भी हमारे वर्णमाला में बोला गया है कि माँ को काट के ना लिखते हैं, ना को काट के माँ लिखते हैं, तो देखिए इस तरीके से डिफरेंस हमारा क्लियर होता है। का था और ना, माँ को काट दिया हमारा ना, देखिए कितने ईजिली हमारा बन गया, हाथ नहीं मूव होना चाहिए। अब 2-4 और एग्जाम्पल ले लेते हैं जिससे कि आपको और क्लियर हो जाएगा। अभी आपको वो शब्द छोड़ने हैं जिनमें हमारी मात्रा दी होती है, जैसे लास्ट में ऊ भी आ जाता, ओ भी आ जाता, वो वाले मत करना, वो अभी जब मात्रा कराएंगे तो उसमें क्लियर हो जाएगा। तो 2-4 और मैं बता देता हूँ जिससे कि आपको क्लियर हो जाए, फिर आप घर पे अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हो। जैसे हलचल, हलचल लिखना है, में कैसे लिखेंगे, जैसे एक हा हम ऐसे बनाते हैं, एक हा ऐसे बनाते हैं, ये सब आप फर्स्ट वीडियो देख लेना, उससे क्लियर हो जाएगा। ला की डायरेक्शन एक ऐसे होती है और एक ऐसे होती है, चा की डायरेक्शन हमारी ऐसे होती है, फिर ला की ये है डायरेक्शन। अब डायरेक्शन वाइज इनको मिला दीजिए, जैसे ह ल च और ल, हलचल, क्योंकि हा की डायरेक्शन ये इधर गई, ला की डायरेक्शन ये, चा की डायरेक्शन ये, फिर ला की डायरेक्शन ये। अब आपको क्या करना है, जैसे मैंने ये वाला हा यूज़ करा है, अब आप ये वाला हा यूज़ करना, जैसे बता ही देता हूँ मैं, देखिए इस तरीके से भी बन जाएगा। अब जैसे ला मैंने इसमें जो है पहले डाउनवर्ड वाला यूज़ करा है, अब आप अपवर्ड जो हमारे ऊपर की साइड बनता है अपवर्ड में, उसको यूज़ करना, जिससे कि आपको और क्लियर हो जाए। कमल लिखना है हमें, का मा और रा, इस तरीके से, क्योंकि का के डायरेक्शन मा हमारा ऐसे बनता है और रा की। मेरे ख्याल से इतने व्यंजन को मिलाने के बाद आपको समझ में आ गया होगा कि हाँ डायरेक्शन वाइज इनको मिलाना है, तो कोई कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं होनी चाहिए। उसके लिए सबसे पहले आपको डायरेक्शन वाइज जितने भी व्यंजन हमारे क्लियर होने चाहिए, उनको जब तक आप लिखोगे नहीं, जब तक कुछ नहीं होने वाला। एटलीस्ट एक व्यंजन को एक एक पेज में लिखना पड़ेगा, ताकि वो आपकी हैबिट में आ जाए, क्योंकि अगर आपने पहली बार में व्यंजन को गलत खींच दिया तो वो आपकी हैबिट में आ जाएगा, उसे आप बहुत मुश्किल से ही इम्प्रूव कर पाओगे। तो डायरेक्शन वाइज ये कर लेना। अब एक और 1-2 शब्द और ले लेते हैं। करम, का रा और मा, मैंने इसको क्यों काटा, क्योंकि हमारा हाथ नहीं घूमना चाहिए। देखिए डिफरेंस, देखिए का रा, अगर इस तरीके से देखिए यहाँ पे मेरा हाथ थोड़ा सा घूमा, इस वजह से जो है हम ना को काट के माँ भी लिख देते, ताकि हाथ नहीं घूमना चाहिए। जैसे मन लिखना है, कुछ नहीं करना, माँ और ना ऐसे लिख दिया, मन लिख दिया। अगर मैं माँ को बड़ा कर दूं और यहाँ पे काट दूं, तो ये भी तो मन हुआ, क्योंकि हमारा माँ को काट के भी तो ना होता है। इस तरीके से हम इनको बनाते हैं। तो मेरे ख्याल से आपको अच्छी तरीके से समझ आया होगा। अगर कोई भी कन्फ्यूजन क्रिएट होती है तो आप कमेंट बॉक्स में जो भी डाउट्स है वो लिख सकते हैं, जिससे कि और बेटर तरीके से मैं समझा पाऊँ। और अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब भी कर देना। अगर ना लगे तो कोई बात नहीं, डिसलाइक करना है कर देना, उससे और मोटिवेशन मिलता है। ओके, थैंक यू। बाकी कल दूसरी वीडियो में मिलते हैं जिसमें कि एडवांस आउटलाइन होगी। तो मेरे ख्याल से बहुत मज़ा आएगा। एक और चीज़ दिखा देता हूँ, जैसा कि जो हमारी बुक है हिंदी संकेत लिपि में इससे करा रहा हूँ, ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो। तो इसकी प्राइस भी ज़्यादा नहीं है, मे भी 90 रुपीज़ के आसपास से मिल जाएगी। तो ये जो शब्द मैंने ये जो व्यंजन कराए हैं मिलाना, ये मैंने अपनी तरफ से भी जोड़े हैं और कुछ बुक के भी हैं। तो बुक के मैंने इस वजह से नहीं कराए क्योंकि आप घर पे प्रैक्टिस कर सको, आपको भी अच्छा लगेगा। एक बार करके देखो, बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। थैंक यू।